मेरे पीछे आपको ये जो बिल्डिंग दिख रही है, ये कोई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल या किसी मेडिकल कॉलेज का कैंपस नहीं है, बल्कि ये एक सरकारी CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जिसे हिंदी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं, वो है। अंदर तो नहीं जाएंगे क्योंकि पेशेंट्स यहाँ पर एडमिट है, लेकिन हम बस आपको बाहर से यहीं से दिखाने की कोशिश करेंगे। आप अगर अंदर एक नज़र कैमरे के ज़रिए देखना चाहें तो आप यहाँ की साफ़ सफाई और व्यवस्था देख सकते हैं। जो ST शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी से लोग आते हैं, उनके लिए एक अलग से डेस्क है कि वो आके सीधे इनसे बात कर सकते हैं। जो भी उनकी समस्या है उसको सुनने के लिए अलग से लोग हैं, ताकि वो लैंग्वेज का बैरियर ना रहे। ये वो मेन कमरा है जहाँ पर पोस्टमार्टम किया जाता है। आप देखेंगे वो पोस्टमार्टम वाला टेबल है, जितनी भी डेड बॉडीज़ होती है उनको यहीं रखा जाता है, ताकि बीच में आप देख रहे होंगे सिंक टाइप का भी है, ताकि जो भी ब्लड या फ्लूइड बॉडी से निकलता है जब ऑर्गन्स वगैरह को काटा जाता है तो वहीं यहीं हो जाए। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। मेरे पीछे आपको ये जो बिल्डिंग दिख रही है, ये कोई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल या किसी मेडिकल कॉलेज का कैंपस नहीं है, बल्कि ये एक सरकारी CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जिसे हिंदी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं, वो है। फिलवक्त हम केरला में हैं, लोकसभा चुनाव कवर करने के लिए आए हैं, लेकिन चुनाव से इतर हमें यहाँ पर जो भी कहानियाँ दिखती है, जो भी मॉडल्स दिखते हैं जिसकी चर्चा देश भर में होती है, हम उसकी ग्राउंड रियलिटी भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। केरला के हेल्थ मॉडल की पूरे देश में बात होती है, तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ के एक CHC जाकर, एक PHC जाकर, जो सरकारी अस्पतालों की सबसे छोटी इकाइयाँ होती है, उसका हाल दिखाया जाए। यहाँ पे ये जो CHC है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, इसको लोकल भाषा में तालुक हॉस्पिटल कहते हैं। ये एक सरकारी अस्पताल है जो वायनाड के इलाके में पड़ता है। वायनाड वो संसदीय क्षेत्र है जहाँ से राहुल गांधी सांसद है। आइए हम आपको अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि इस सरकारी अस्पताल का हाल कैसा है। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। ये जो अस्पताल है, ये जो CHC है, इसको स्टेट गवर्नमेंट चलाती है। जो केरला की राज्य सरकार है, ये उसके अंतर्गत आने वाला अस्पताल है। और हम जब कॉल पर यहाँ के PRO से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि चूँकि आज 21 अप्रैल को जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो संडे है, संडे को यहाँ पर बात करने के लिए कोई भी PRO या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, लेकिन आप अंदर जाके देख सकते हैं, शूट कर सकते हैं। आप यहाँ आने वाले लोगों से उनका हाल जान सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर्विसेज कैसी है। मतलब सारी परमिशंस उन्होंने हमें वर्बली दे दी। तो जैसा हर अस्पताल में होता है, सबसे पहले आपको कैजुअल्टी दिखती है, जहाँ जब भी कोई इमरजेंसी केस आता है तो यहाँ पर उसको ट्रीट किया जाता है। अंदर तो नहीं जाएंगे क्योंकि पेशेंट्स यहाँ पर एडमिट है, लेकिन हम बस आपको बाहर से यहीं से दिखाने की कोशिश करेंगे। ये पेशेंट का वेटिंग एरिया है, और आप अगर अंदर एक नज़र कैमरे के ज़रिए देखना चाहें तो आप यहाँ की साफ़ सफाई और व्यवस्था देख सकते हैं। कुछ लोग अभी भी एडमिटेड हैं, वो यही हैं। एयर कंडीशनड ये है, यहाँ पर AC चल रहा है, और जैसे आप देख सकते हैं सारी मशीन्स वगैरह यहाँ है। बाहर कोई बैठा है। हेलो मैम, यू विजिट दिस हॉस्पिटल रेगुलरली? ओनली मलयालम? इंग्लिश, हिंदी? नहीं? ओके, थैंक यू। इधर फार्मेसी है, दवा खाना है जहाँ पर दवा मिलती है। एक और अच्छी चीज़ हाँ जो हमें यहाँ पर बताई गई वो ये कि आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे होंगे ST प्रमोटर। जो वायनाड का क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत सारी ट्राइबल पॉपुलेशन है, आदिवासी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। करीब 17 से 18% लोग जो यहाँ के रहने वाले हैं वो आदिवासी हैं, और करीब 80 से 85% जो आबादी है वो खेती किसानी करती है, जो वायनाड का क्षेत्र लगता है, CHC है। तो ये जो ST शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी से लोग आते हैं, उनके लिए एक अलग से डेस्क है कि वो आके सीधे इनसे बात कर सकते हैं, और जो भी ज़रूरत है, जहाँ से भी वो आए हैं, जो भी उनकी समस्या है, उसको सुनने के लिए अलग से लोग हैं, ताकि वो लैंग्वेज का बैरियर ना रहे। बाकी समस्याएं जो वो फील कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, उस पर बात हो सके। हेलो मैम, ये बिलिंग और बाकी सबका इंक्वायरी काउंटर है। हाँ, देखिए यहाँ पर लिफ्ट लगी हुई है,
ये ऊपर के जो फ्लोर्स हैं उसमें जाने के लिए। और यहाँ पर आप एडमिट भी हो सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो मतलब अच्छा खासा बड़ा हॉस्पिटल है और ये सरकारी है। मतलब ये CHC का भी ये जो एक लेवल आप कह सकते हैं वैसा है। ये सारी लैब है जहाँ पर अलग अलग टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। वेटिंग एरिया है जो आप देख पा रहे हैं। ये मॉडर्न मेडिकल लेबोरेटरी, यहाँ पर आप केरला के अधिकतर अस्पतालों में देखेंगे कि मॉडर्न मेडिसिन और जो आयुष मेडिसिन है दोनों के ज़रिए ही इलाज होता है, दोनों की ही व्यवस्था यहाँ पर है। और इधर शायद अलग अलग वार्ड्स हैं जहाँ पर लोगों को एडमिट किया जाता है। ये हेलो चेटा, यू विजिट दिस हॉस्पिटल रेगुलरली? हाँ, नो, यू केम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम? फ्रॉम वेयर? Penangot. How, who is admitted from your family? My mother. Your mother. What happened to her? He has some breast mora. Mora in English. Yeah. How is the hospital? How is the services? Good. Nice. Good. Nice. Yeah. When did you come? Today. Today. Yeah. So she is inside. Yeah. And this is government hospital, so you didn't pay any bill? No insurance. Insurance. कह रहे कि हमारा इंश्योरेंस है। बच्चे थे तो ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, और लोगों से बात करके यहाँ की व्यवस्था आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जितना हम देख पा रहे हैं, जो हमें अपनी आंखों से दिख रहा है, वो ये कि सरकारी अस्पताल होने के बावजूद बहुत साफ़ सफाई है, व्यवस्था बहुत अच्छी है। आप इधर से भी अगर सारी बिल्डिंग्स को देखें तो आपको काफ़ी साफ़ सुथरी व्यवस्था दिखेगी। एयर कंडीशन्ड सारे कमरे हैं, सारे वार्ड्स हैं, और कोई ऐसा हड़बड़ी रश या लोगों के चेहरे पर मायूसी या उस तरह की परेशानी नहीं दिख रही जो अधिकतर सरकारी अस्पतालों में वो जितना बेबस और बेसहारा महसूस करते हैं कि कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, परेशान हो रहे हैं, कोई कुछ बताने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, वैसी व्यवस्था यहाँ पर एटलीस्ट नहीं है। हेलो चेटा, दिस इज़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल ना? फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट फॉर एवरीवन? All people, sir. For all people. Okay. And this runs 24/7. Okay. Casualty. Casualty. Okay. And you have other departments and wards also. In the X-ray, lab, and ECG, blood bank, dialysis. Okay. Dialysis as well. Yes. Dialysis center is there. Thank you, Cheta. Yeah. चेची, ओके, चेटा इज़ फॉर मेल, चेची इज़ फॉर फीमेल। बाहर आप देखेंगे एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है, और हमें यह भी बताया गया कि इसी बिल्डिंग के पीछे एक नई बिल्डिंग भी बनी है, वो भी चलकर दिखाते हैं। आइए अमितेश जी, वो नई बिल्डिंग का अभी इनॉग्रेशन नहीं हुआ है, लेकिन मैं ये देख रही हूँ, पता नहीं, हमें ये भी बताया गया कि एक नई बिल्डिंग भी बनी है अभी, हालांकि उस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन नहीं हुआ है। उस बिल्डिंग का नाम मल्टी स्पेशलिटी बिल्डिंग रखा गया है। वहाँ पर जितने भी बड़े ऐसे ऑपरेशंस होते हैं या जो अलग अलग ऑर्गन्स के होते हैं, उसका सेंटर खोला जाएगा, उसकी फैसिलिटी होगी। वो पीछे की तरफ है, तो हम आपको चल कर दिखाते हैं। बाकी आप ये बिल्डिंग देखते जाइए। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, ये वो है। वायनाड में कुल ऐसे 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, इतने बड़े, और बाकी सब उससे छोटे लेवल के हैं। हम आपको PHC भी जाकर उसका हाल दिखाएंगे। PHC यानी प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट, और यहाँ केरला में उसे फैमिली हेल्थ केयर यूनिट भी कहा जाता है। उसकी व्यवस्था कैसी है? वो सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी सरकारी अस्पताल की व्यवस्था की, सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था की। PHC सबसे छोटा, उसके ऊपर फिर आता है CHC के ऊपर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उसके बाद फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आते हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स होते हैं। मैं उसकी व्यवस्था आपको बता रही हूँ। तो ये उस बिल्डिंग का बैक साइड है। हम ग्राउंड फ्लोर में थे, 1st, 2nd, 3rd, 4th, अच्छा 4 फ्लोर की ये बिल्डिंग है। और
इसी के ही बाएं तरफ आप देखेंगे तो आपको लिखा दिखेगा डायलिसिस सेंटर। यहाँ पर डायलिसिस भी होता है। ऊपर की तरफ अगर नज़र घुमाएंगे, कैमरा घुमाएंगे, तो आपको नज़र आएगा कि सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। तो यहाँ सब सोलर एनर्जी से ही चलता है। डायलिसिस सेंटर हालांकि अभी 4 बज रहे हैं तो बंद हो गया होगा, और संडे को वो बता रहे थे कि केवल इमरजेंसी में एक्सरे और डायलिसिस जो कैजुअल्टी है वहाँ पर ये सुविधा होती है, बाकी हफ्ते भर ये खुला रहता है। कोई बात नहीं सर, आप निकल जाइए। ओके, थैंक यू। ये वो नई बिल्डिंग है और इसके जस्ट ऑपोजिट में आपको एक्सरे यूनिट भी दिखेगी। एक्सरे यूनिट, उसके आगे ब्लड बैंक यूनिट, यहाँ पर ब्लड डोनेट किया जाता है, डोनेटेड ब्लड रखा जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, वो ब्लड बैंक यूनिट है। ये है वो नई बिल्डिंग जिसकी बात पीआरओ हमें कॉल पर बता रहे थे कि आप जाकर वो बिल्डिंग भी देख सकते हैं। और एक बार फिर वही बात बताते चलूँ कि ये सरकारी अस्पताल है, ये सरकारी व्यवस्था है, सरकारी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, ताल्लुक हॉस्पिटल जिसको यहाँ की लोकल भाषा में मलयालम में कहते हैं। लोगों ने जैसा हमें बताया सीसीटीवी कैमरास वगैरह भी यहाँ पर इंस्टॉल्ड हैं। अच्छा हाँ, अभी इसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ है, अभी इस पर कुछ भी नहीं है, लेकिन बिल्डिंग तो बाहर से बन गई है। तो ये है वो नई बिल्डिंग। ये विमेन एंड चाइल्ड हॉस्पिटल के नाम से इस बिल्डिंग को नाम दिया गया है। सेपरेट यूनिट बनाई गई है विमेन एंड चिल्ड्रन इनके लिए। अभी इसका इनॉग्रेशन होना बाकी है, लेकिन बिल्डिंग बनकर तैयार है, ऐसा हमें बताया गया। तो आप देखिए, ये है सरकारी व्यवस्था। ये देख के कुछ लोगों को बड़ा अजीब भी लग सकता है कि कोई सरकारी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ऐसा कैसे दिख रहा है, या ऐसा भी होता है क्या। ये हमारे ही देश का हाल है और हमारे ही देश की सरकारी व्यवस्था का हाल है। तो ऐसा नहीं है कि सरकारी व्यवस्था हमेशा ढर्रे पर चलने वाली व्यवस्था ही हो। अगर आपके अंदर वो चाहत है, वो जज्बा है, तो सरकारी व्यवस्था भी अच्छी हो सकती है, सरकारी अस्पताल भी अच्छे हो सकते हैं। सरकारी अस्पताल में भी वो सारी सुविधाएं हो सकती है जो किसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हो। बात बस इंटेंशन की है कि आपका इंटेंशन क्या है। आप अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये केरला की सरकार ने ये ऐसे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स बनाकर न केवल एक इलाके में बल्कि पूरे केरला में ये करके दिखाया है, और ये रियलिटी है। हम आपको ग्राउंड रियलिटी ही दिखा रहे हैं। हमने ऐसा नहीं है कि यहाँ आने से पहले फ़ोन किया हो या कुछ हो। हम यहाँ आए, गूगल पर नंबर सर्च किया पीआरओ का और डायरेक्ट कॉल करके ही बात की। एक लेटर उन्होंने ज़रूर हमसे कहा कि लिख कर दे दीजिए कि आप क्यों शूट करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, ताकि ऐसा ना लगे कि ये कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड या पॉलिटिकल ड्रिवन कोई आप काम करने आए हैं यहाँ या वो शूट कर रहे हैं। बस इतनी ही परमिशन हमने उनसे ली, लेटर लिख कर दिया और कॉल पर बात की। उसके बाद उन्होंने हमें ये शूट करने की परमिशन दे दी। उधर पीछे की तरफ मॉर्चुरी भी है, वो भी दिखाने ले चलते हैं। अब ये इस ताल्लुक हॉस्पिटल का सबसे पीछे वाला हिस्सा है। अगर आप उस तरफ नज़र घुमाकर देखेंगे तो आप देखेंगे बाउंड्री के बाहर आपको बस पेड़ लगे हुए दिख रहे होंगे और कुछ घर दिख रहे होंगे। जैसा मैंने आपको बताया भी था अलग अलग वीडियोस में कि वायनाड एक हिली एरिया है, पहाड़ी इलाका है। तो यहाँ आपको पहाड़ मतलब ऐसे स्टेप्स में, जैसे पहाड़ आप हिमाचल में देखते हैं या बाकी जगह देखते हैं, स्टेप्स में जिस तरह से मतलब बहुत उतने ऊंचे तो नहीं लेकिन छोटे छोटे हिली एरिया जिसको कहते हैं वो हिल्स यहाँ पर दिखेंगे। अभी आपको ऊपर लिखा हुआ दिख रहा होगा पोस्टमार्टम यूनिट और मॉर्चुरी। जब हम इस हॉस्पिटल में आए और जब हमारी बात हो रही थी यहाँ के पीआरओ से, तो उन्होंने बताया कि आप सब कुछ ही विज़िट करिएगा, सब कुछ ही शूट करिएगा और स्पेसिफिकली मॉर्चुरी तो ज़रूर जाइएगा, क्योंकि बाकी जगह जिस तरह से मॉर्चुरी जिस हाल में आपको दिखती है उससे बिल्कुल ही अलग तस्वीर आपको मॉर्चुरी में दिखेगी। और ये मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैं किसी मॉर्चुरी के अंदर जाकर वहाँ कैसी व्यवस्था है वहाँ काम करने वाले लोगों के लिए, और इक्विपमेंट्स कैसे हैं, कमरा कैसा है जहाँ पर पोस्टमार्टम किया जाता है, वो सब कैमरे पर देखेंगे। और मैं इन पर्सन भी मतलब ऐसा पहली बार होगा कि मैं देखूं। अगर यहाँ आसपास आप देखेंगे तो पौधे लगे हुए हैं, साफ़ सफाई बहुत मेंटेन है, कोई ऐसी स्मेल नहीं है। क्योंकि अधिकतर जगह पर जैसे ही मॉर्चुरी का इलाका आता है या जहाँ पर मॉर्चुरीज होती है, एक अजीब सी सड़न और ऐसी स्मेल आने लगती है, लेकिन इधर ऐसा कुछ नहीं है। बाहर से तो बहुत साफ़ सुथरा और क्लीन सा नज़र आ रहा है। इधर चप्पल उतार देते हैं। अंदर भी आप देखेंगे तो काफ़ी ही सफाई मेंटेन कर रखी है। हम अंदर जा सकते हैं सर? अच्छा, ये डॉक्टर्स सेंटर, डॉक्टर्स का यूनिट है। ये बता रहे हैं कि ये डॉक्टर्स का है। कोई भी यहाँ कैमरे पर आने नहीं रेडी हो रहा,
यहाँ जो मेन मेडिकल ऑफिसर है वो बैठते हैं, ये उनका टेबल है। और अंदर उन्हीं का कमरा है कि अगर इन केस 24 आवर्स के लिए हॉस्पिटल ओपन होता है और 24 आवर्स के लिए पोस्टमार्टम सर्विसेज यहाँ पर शुरू होती है, पोस्टमार्टम का काम यहाँ पर होता है, तो डॉक्टर यहाँ रह पाए। और इसी के साथ अटैच वॉशरूम भी है, तो डॉक्टर्स वो यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पर सुबह 9 से शाम के 4 बजे तक ही पोस्टमार्टम का काम होता है, ऐसा यहाँ हमें बताया गया। और ये स्टाफ के लिए है, ये स्टाफ के बैठने के लिए टेबल और कमरा है, और अंदर स्टाफ के लिए वॉशरूम है जहाँ वो पोस्टमार्टम करने के बाद नहा सकते हैं, कपड़े वगैरह चेंज कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कुछ लोगों के कपड़े यहाँ सूख भी रहे हैं, और सारे इक्विपमेंट्स वहाँ, शूज़ और ये सब रखा है। यहाँ लिखा तो हुआ है स्टाफ ओनली, लेकिन क्योंकि हमें शूट करने की परमिशन है तो हम अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर बैठने के लिए व्यवस्था है, अलमारी है, इक्विपमेंट्स रखे हैं। और ये वो मेन कमरा है जहाँ पर पोस्टमार्टम किया जाता है। आप देखेंगे वो पोस्टमार्टम वाला टेबल है, जितनी भी डेड बॉडीज़ होती है उनको यहीं रखा जाता है, ताकि बीच में आप देख रहे होंगे सिंक टाइप का भी है, ताकि जो भी ब्लड या फ्लूइड बॉडी से निकलता है जब ऑर्गन्स वगैरह को काटा जाता है तो वो यहीं हो जाए। सारे इक्विपमेंट साफ़ करके इधर रखे हुए हैं। और इस कमरे में भी प्रॉपर लाइट है, वहाँ सिंक है, एग्जॉस्ट फैन और गीज़र की भी व्यवस्था है। और अभी हम जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमने कोई प्रायर यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी थी या पहले से हमने कुछ बताया था। हम बस अस्पताल के बाहर पहुँचे, इधर से डायरेक्ट पीआरओ को कॉल किया कि हमको ऐसे ऐसे शूट करना है, और उन्होंने परमिशन दे दी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिखाने भर के लिए ये व्यवस्था ऐसी है, ये इधर की ही व्यवस्था है। और अंदर की तरफ ओके वो है कोल्ड स्टोरेज जिसमें डेड बॉडीज़ को रखा जाता है। ओके सर, ऐसे 6 कोल्ड स्टोरेज है, और वो जैसे कोल्ड स्टोरेज एक उन्होंने खोल कर रखा है। अभी देर इज़ नो डेड बॉडी केप्ट हियर ना? एक पर है। कौन सा वाला नंबर? हिंदी मालूम नहीं है अभी। कौन से वाले नंबर पे है? कहाँ रखा है? नहीं, कोई डेड बॉडी नहीं है ना इधर अभी? इधर नहीं है अभी कोई डेड बॉडी नहीं है। अच्छा, अभी इधर कोई भी डेड बॉडी नहीं है, खाली है। और ये फिर बैक गेट भी है, मतलब जो आम परिजन या लोग आते हैं वो इधर पर डेड बॉडी होती है और इस बैक गेट के ज़रिए आते हैं। अभी क्योंकि वक्त 3:30 पौने 4 का, और पुलिस इंक्वायरी लिखा हुआ है, पुलिस इंक्वेस्ट रूम। यहाँ पर पुलिस वाले और जो भी पर्सन है, डेड पर्सन है, उनके रिश्तेदार वगैरह आ सकते हैं, यहाँ पर बातचीत होती है। तो आज संडे का भी दिन है, इसीलिए इस हॉस्पिटल के जो बाकी डिपार्टमेंट्स है, जैसे एक्सरे यूनिट है या बाकी सब है, वो बंद है। इमरजेंसी में सारी सर्विसेज शुरू है, लेकिन ये तालुक हॉस्पिटल का हाल था। तालुक हॉस्पिटल मतलब जो CHC हम जिसको कहते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ये उसका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो वाला इलाका है। तो आप देखिए, ये एक मॉर्चुरी है, और पहली बार जैसे मॉर्चुरी में हम आए हैं तो जो छवि हमारे दिमाग में होती है कि बहुत अजीब सी स्मेल आती है वहाँ से, बहुत हाइजीनिक नहीं होता है, लेकिन इधर पर तस्वीर कुछ अलग दिखी। यहाँ आपको उनके जूते, इक्विपमेंट सूखे हुए दिख रहे होंगे, और पौधे भी लगे हैं अंदर। ये सब जो इधर का स्टाफ है, ये आप ही लोगों ने ही लगाया है ना सब? अच्छा, जो इधर का स्टाफ है, इन्होंने हमें पहले भी बताया था कि ये सब उनका ही मेंटेन किया हुआ है, क्योंकि उनका कहना है जो लोग आते हैं यहाँ पर वो ऑलरेडी बहुत ग्रीव करते हैं, मतलब वो खुद ही बहुत दुख में होते हैं। तो एटलीस्ट एनवायरनमेंट उनको थोड़ा पॉजिटिव और साफ़ सुथरा मिले, उस जगह से ऐसी स्मेल ना आए, थोड़ा सा बेहतर फील करना का उनको मतलब ऐसा आसपास का वातावरण मिले, इस वजह से इन्होंने इसको इतना ग्रीनरी और ऐसा मेंटेन करके रखा है। ये जो मॉर्चुरी स्टाफ है उनका कहना था। अब आप इस CHC को देखकर क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये केरला के जब हेल्थ मॉडल की बात होती है
तो इन सारे हॉस्पिटल्स की बात होती है। जब हम देश भर में बात करते हैं कि केरला का हेल्थ मॉडल जो है इस देश के सबसे अच्छे हेल्थ मॉडल्स में से एक है, पूरे देश के अस्पतालों को, अलग अलग राज्य की सरकारों को केरला के इस हेल्थ मॉडल से सीख लेनी चाहिए, अपने यहाँ की व्यवस्था को इतनी ही बेहतर करनी चाहिए, तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कोई प्राइवेट या फिर इस पर बहुत पैसा लगाए, ये भी सरकारी व्यवस्था ही है, सरकार ही इसे चलाती है। लेकिन अब इंटेंशन की बात है और कौन कितना करना चाहता है, किस तरह से करना चाहता है, उसकी बात है। हम केरला में जाएंगे, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में अलग अलग मुद्दों को कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस चीज़ की बात होती है, जिस चीज़ के बारे में सब जानना चाहते हैं, उसकी भी जो ग्राउंड रियलिटी है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कैमरे के पीछे मेरे साथी अमितेश थे, मैं सोनल हूँ। आप जो भी कहना चाहते हैं हमें कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।